अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, सबका रिज़ल्ट अच्छा आ जाए, पेपर्स बहुत अच्छे हो जाएँ, आप सबका रिज़ल्ट अच्छा आए और आगे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिल जाए, आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएँ। अल्लाह ताला सबके हाल पे करम फरमाए। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। देखिए, एक सवाल है मेरे माइंड में और बहुत से स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर हमें पेपर तो आता है लेकिन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम हम पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते। मैं आपके साथ रीज़न शेयर कर देता हूँ, लेकिन प्लीज़ वीडियो 4-5 मिनट की हो तो लाजमी देख लीजिएगा, आपका फ़ायदा होगा इसमें, यकीनन आपका नुकसान नहीं होगा, इंशाल्लाह आपका नुकसान नहीं होगा कोई भी। मैं पहले तो ये फैक्टर क्लियर कर देता हूँ कि हमारी एक जहनीत है और हमारी सोच ये है कि अगर हम टिकटॉक पे बैठ जाएं या हम कोई व्लॉग्स देखने लग जाएं यूट्यूब पे बैठ के, तो यकीन माने कि 2-2 घंटे हम देखते रह जाते हैं और टाइम का पता ही नहीं चलता कि टाइम गुजरा कैसे। और टिकटॉक देखने के लिए स्टूडेंट्स VPN यूज़ कर रहे होते हैं, इतनी ज़्यादा हमें उसकी जो है एडिक्शन है। हम इतने एडिक्टेड हो चुके हैं यूट्यूब पे व्लॉग्स देखने के, फजूल वीडियोस देखने के, टिकटॉक्स देखने के, कि हमारे पास कोई काम की बातें सुनने के लिए टाइम ही नहीं होता। और ये हमारी सोच की नेगेटिविटी है, यकीन मानिए कि हमारी सोच की नेगेटिविटी है और मैं भी इसी चीज़ में शामिल हूँ। लेकिन कुछ फैक्ट्स होते हैं जिन्हें तस्लीम भी करना पड़ता है, कुछ बातें होती हैं जिन्हें हमें एक्सेप्ट भी करना पड़ता है, मानना भी पड़ता है और सुनना भी चाहिए। अगर हमें एक चीज़ का नहीं पता तो हमें उसका रीज़न अगर नहीं पता या उसका सोल्यूशन नहीं पता तो हम सुन लें तो ज़्यादा बेहतर है। और एक चीज़ ये भी बता दूं आपको, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो नीचे कमेंट कर रहे होते हैं सर फजूल बातें ना किया करें, आपकी बातें फजूल होती हैं, आपकी बातों का कोई मतलब नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होती। देखिए, जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दो रीजंस होते हैं। या तो वो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बड़े हाई क्लास होते हैं और टॉपर्स लिस्ट में आते हैं और उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए उन्हें तो ऑब्वियसली ये बातें फजूल लगेंगी। लेकिन अगर वो स्टूडेंट्स जो सप्ली लेके बैठे होते हैं, ये जो फेलियर्स में आते हैं, जो लोग फेल हो जाते हैं, और वो लोग अगर ये बातें करते हैं, दैट मीन्स कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो सिर्फ पैसा वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं। उनके लिए मेरा पर्सनल एक ओपिनियन होता है उन स्टूडेंट्स के लिए कि आप छोड़ दें, पढ़ाई छोड़ दें और कोई स्किल सीख लें, आपके काम आ जाएंगे, कम से कम पैसा तो कमा लेंगे ज़िंदगी में, जो सबसे बड़ी ज़रूरत है। अपने घर को सर्वाइव तो कर सकते हैं, अपनी फैमिली को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि आपका जो टाइम है वो शॉर्ट क्यों रह जाता है और आपको पेपर आने के बावजूद भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते। अभी आज पाकिस्तान स्टडीज़ के पेपर के नीचे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि सर पेपर तो आता था, सारा बहुत आसान था, बट हम वहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाए, लिख नहीं पाए। क्यों जी? ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। वजह यही है कि टाइम शॉर्ट होता है। अब इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है कि हम शॉर्टेज ऑफ टाइम से बच जाएं? टाइम देखिए, पेपर का जितना टाइम है आपको टाइम तो वही मिलता है, जितना टाइम होता है पेपर का आपको वही मिलता है। 2 सवाल होते हैं, तो 2 सवाल आप क्यों नहीं अटेम्प्ट कर पाते? क्योंकि हमारी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती। हमें याद तो हर चीज़ होती है लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स मुझसे टेस्ट सेशन जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ था, लेकिन और जो स्टूडेंट्स मुझसे क्लासेस लेते रहे हैं लास्ट बैच में, अगस्त वाले बैच में या सितंबर बैच में, जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट सेशन ज्वाइन किया था, उन स्टूडेंट्स के मैंने टेस्ट इतने करवाए हैं और उन स्टूडेंट्स को जो भी मैंने रिकमेंड किया, सबसे पहली चीज़ कि जो कुछ भी आपने करना है 3 बार लिखना है। 3 बार पहले आपने लिखना है, 4थी बार लिख के मुझे चेक करवाना है। और हो सकता है कि मैं आपको ये भी कह दूं मैसेज करके कि मुझे जो आपने 3 बार लिखा है चेक करवाएं। क्यों 3 बार लिखना है? 3 बार लिखने से हमारी मिस्टेक्स भी कम हो जाएंगी, बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, हमारी राइटिंग स्पीड भी तेज हो जाएगी, हमारी हैंड राइटिंग भी बेहतर हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी। और हमारा काम क्या होता है जी? हमने कॉलेज में चले जाएं, कॉलेज वालों ने तो लिखवाना ही नहीं होता, वो लिखने के लिए काम देते नहीं है, पढ़ा देते हैं आगे जी आपने पढ़ना है, पढ़ लें, दैट शीट आपको हो गया, आपके पेपर्स हो जाएंगे। लेकिन पेपर में तो जाके हमने लिखना है ना। इनफैक्ट एट द एंड हमारा जो काम है वो यही है कि पेपर में जाके हमने लिखना है, एग्जामिनर के पास हमारा लिखा हुआ जाना है, हमने क्या पढ़ा हुआ है, कितना अच्छा याद किया हुआ है, कितना अच्छा तैयार किया हुआ है, एग्जामिनर को कैसे बताएंगे? ये तो नहीं है कि एक सवाल हमने कंप्लीट लिख लिया, दूसरा सवाल हमने हाफ लिखा है, टाइम शॉर्ट है, हमने पेपर देना है, तो नीचे हमने एंड पे लिख दिया कि सर हमें आता तो था लेकिन शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से हम लिख नहीं पाए। तो एग्जामिनर को तो ये बात समझ नहीं आएगी, उसने तो आपको उतने ही नंबर देने जितना लिखा होगा।
बेहतरीन हल ये है कि आज के बाद मैं अभी आपको रिकमेंड करता हूं कि जो आपके पेपर्स रह गए हैं ना, प्लीज आप ये करें, सारा सिलेबस तो आप नहीं लिख सकते, लेकिन जो आपके पेपर्स हैं अगला पेपर दे के आए करें। कितने पेपर्स हैं यार आपके, 4 तो पेपर्स हैं सारे। पेपर अगला दे के आते हैं, वापस आके प्लीज बैठ के करें, अपनी किताबें लें, जो सवाल आपने याद किया हुआ है पास पेपर निकालें, अटेम्प्ट करें, लिख के याद करें। एक तो उससे आपकी हैंडराइटिंग ठीक हो जाएगी, वापस आके थोड़ी देर रेस्ट कर लें, खाना खा लें, लिखने बैठ जाएं, रात तक बैठ के लिख लें, सुबह फजर की नमाज अदा करें, लिखने बैठ जाएं। मॉर्निंग वाला अगर पेपर है तो आप 6 बजे तक 7 बजे तक 2 घंटे लिख लें, प्रैक्टिस करें, जाके पेपर में बैठ जाएं। अगर इवनिंग का पेपर है तो 10-11 बजे तक लिखें, उसके बाद फ्रेश हो, नहाएं, नाश्ता करें, पेपर के लिए चले जाएं, पेपर दे लें। इंशाल्लाह ताला आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। जब आपने पिछले 10 घंटे में लिखा होगा, आपको थोड़ा रेस्ट भी दें, लेकिन आपने 10 घंटे में लिखा होगा ना, तो खुद आप चेक कीजिएगा कि आपकी राइटिंग स्पीड हर क्वेश्चन पे तेज होती जाएगी, आपकी राइटिंग भी बेहतर होती जाएगी और कटिंग भी आपकी कम होती जाएगी। और जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमें अच्छे नंबर मिल जाए, वो इस ट्रिक पे जरूर अमल कर लेंगे, और जो लोग नहीं चाहते वो ना करें, बिल्कुल बेशक ना करें। पेपर प्रेजेंटेशन का मैंने बोला था, बहुत से स्टूडेंट ने, जिन लोगों ने अमल किया है, आज भी मैं अभी कमेंट देख रहा था, नीचे स्टूडेंट्स का कमेंट थे कि सर आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बताए हुए के तरीके से हमने जाके पेपर किया और हमारा पेपर बहुत खूबसूरत हुआ है। तो जो लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, रिटर्न प्रैक्टिस कर लेंगे, इंशाल्लाह ताला आपकी वहां पे मिस्टेक्स भी नहीं होंगी। और दूसरी चीज ये, मार्जिन लाइंस लगाना मत भूला करें। मार्जिन लाइंस हर हाल में आपके पेपर में होनी चाहिए। मार्जिन लाइंस के बगैर आपका पेपर एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन आपका पेपर ये नहीं है कि वो यूनिक लगे या उसमें आपको नंबर मिल जाए। कोई नेगेटिव फीडबैक हो, पॉजिटिव फीडबैक हो देना चाहे, मोस्ट वेलकम। मैं कभी भी नीचे से बैड कमेंट्स भी रिमूव नहीं करता, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी देखें कि कुछ लोगों की राय मेरे लिए क्या होती है या उन लोगों की सोच क्या होती है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज।